तो शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास में देखना, ध्यान से देखना, मिशन कोशिश सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है। मिशन कोशिश मतलब हमको कोशिश करनी है छोटी छोटी चीजें जानने की, समझने की, सीखने की। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनना कि क्या मैं बोल रहा हूँ और आपके क्या काम आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले मिशन कोशिश में मैं फिर कह रहा हूं, कक्षा 6, 7, 8 और इवन 9, 10 भी सबके काम ये जो पढ़ा रहा हूं ये आएगा। ठीक है। yes, और बिल्कुल मस्ती के साथ अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना। ठीक है बेटा? yes, तो मिशन कोशिश में सबसे पहले मैं कहता हूं, क्योंकि जड़ मेन क्या होती है, किसी पेड़ की क्या होती है, जड़, और जड़ तुम है, उसी प्रकार गणित की क्या होती है, जड़। जड़ पे वार करोगे तो पेड़ हिलेगा। तो इसलिए जड़ जो गणित की बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझेंगे हम। कितने बच्चे समझते हैं या कितने नहीं समझते, मैं बाद में पूछूंगा एक एक से, देखूंगा कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ किसी के समझ में आया या नहीं आया। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो पेज आपके पास, क्योंकि लिखने में समय ना लगे, सिर्फ समझा रहा हूं, लिखने में समय ना लगे, इसलिए सब कुछ पहले लिखा है। सामने दिखाई दे रहा है संख्याएं, लिखा है संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलेंगे? नंबर्स। देखो पूरी गणित ये जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस पे डिपेंड है। इन संख्याओं का क्या है, खेल है। ठीक, अब देखो ये 0, इसकी तो ये तो मैंने खुद कहा, ये 0 खुद क्या है, स्वयं में क्या है, हीरो। 0 क्या है स्वयं में, हीरो। कभी किसी इंटरव्यू में मैंने सुनाया था तुमको कि पूछा कि 0 के महत्व को बताइए, तो 0 तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कहते ना 0 को। लेकिन जब इस 0 के आगे कोई अंक लग जाता है, जैसे 8 लगा दिया तो कितना बन गया, 80। 80 क्या है, बिल्कुल उतने गुना बढ़ गया। तो 0 क्या है तो कुछ नहीं, लेकिन है बहुत हीरो कुछ, बहुत कुछ है 0, है ना। तो 0 से क्या है, 0 कुछ भी नहीं है और हीरो भी है। और इस 0 की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, हमारे भारत के, है ना। इसलिए गाना भी सुना होगा तुमने, एक गाना चलता पुराना गाना, जब 0 दिया मेरे भारत ने। पूरे दुनिया को 0 किसने दिया, हमने, हमारे देश ने, हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। ठीक, समझ में आएगा सबके? तो इनका खेल है। तो ये कैसी कैसी संख्याएं हैं, ये तो मैंने सिंपल तुमको बोर्ड स्क्रीन पे दिखाया। अब हम बढ़ेंगे इस संख्याओं का स्टार्टअप, कैसे कैसे, क्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं होती है, ये सब हम आगे समझेंगे। देखो तीसरा पेज, देखो पेज खुला, मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें लिखा है वास्तविक संख्याएं, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखो फिर समझाता हूं, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 प्रकार की संख्याएं हैं। एक है वास्तविक मतलब रियल, जो सामने दिखाई दे रहा है तुमको, जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको वास्तविक पढ़ा रहा हूं ना, कोई बनावटीपन तो नहीं है भाई। गुरुजी सामने है, स्क्रीन हमारे पास है, इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, और बिल्कुल नेचुरल जो तरीका है, कोई एडिटिंग, कोई फेडिटिंग कुछ नहीं है इसमें, है ना। रियल है ना, जो मैं दिख रहा हूं बिल्कुल रियल है ना, ऐसा ही हूं मैं। तो इसको 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक वास्तविक, एक होती है काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्याएं तो हमने जानी नहीं है ना, वो तो हमको उसको हटा दो, उसको तो हटा दो। काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं, हमने क्या जानी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब देखो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, लिख रहा है सामने, दिख रहा होगा, एक परिमेय, एक अपरिमेय। परिमेय संख्याएं 3 प्रकार की मैंने बोला, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, है ना। और अपरिमेय इधर लिखा है मैंने। अब इनको हम, इन सबको 1 by 1 पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे।
अभी तो मैंने सिंपल चार्ट में बताया। अब हम 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे। सब बच्चे यहाँ पे मेरे साथ अपना ध्यान लगा के रखना, ठीक है? यस सर। सबके समझ में आएगा, गारंटी के साथ है। कोई बढ़िया इतना बड़ा भी नहीं है। 6, 7, 8, 9 ये सब बच्चों के लिए ये है। और इतनी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए जो गणित में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? तो देखो मैंने देखा यहाँ पे पेज तैयार है। इसके अलावा हाँ, जो वास्तविक संख्याओं के प्रकार के अलावा है, उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? ये भी सब वास्तविक संख्याएं हैं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। विषम संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है? इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा सब बच्चों के दिमाग में घुस जाए, ठीक है बेटा? तो बढ़ते हैं आगे। देखो स्लाइड तैयार है, मेरा लिखा हुआ है ना? ठीक। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे। इसको दिखाते हैं इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है आर। आर से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, है ना? नंबर। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? देखो मैंने अपनी, ऐसा नहीं किताबी परिभाषा बना के, मैंने स्वयं जो बच्चों वाली परिभाषा है, तुम बोलोगे इसे और ये सही होगा जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि सामान्य फ्रेंडली है ना? कोई परिभाषा किताब पे ऐसा नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिल सकता है, लेकिन मैंने बना दी। आपने बोलना इसकी परिभाषा वास्तविक। व्हाट आर रियल नंबर्स? ऑल नोन नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी ज्ञात संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। इंग्लिश में देखो ऑल, ऑल मतलब सभी, नॉन, नॉन मतलब ज्ञात। ऑल नॉन नंबर्स इंग्लिश में और आसान आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी ज्ञात संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, होती है या कहलाती है। आर से देखो वास्तविक संख्या मैंने उदाहरण लिख रखा है 1, 2, 1.5, 1/3, 0 या कोई भिन्न में लिख दूं मैं 3/7 या तुम कुछ भी बोलो जो तुम बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो 2.2/5 ये बोल सकते हो। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। कैसे क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है? जितनी संख्याएं तुमको पता है और आसान, जितनी संख्याएं तुमको वो सब वास्तविक संख्या, ठीक है? आसान है? आसान है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होता है मैंने, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब परिभाषा देखो कितनी आसान बनाती। जिन संख्याओं को p/q, देखो पढ़ते कैसे? p/q इसका मतलब होता है जहां पर। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर। इस कोमा का मतलब गणित होता है जहां पर। जहां पर देखिए मैंने कोमा लगा रखा है लेकिन लिख नहीं रखा है। जहां पर q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। देखो बराबर काट रखा नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता कभी q। नीचे वाला बटे में जो कभी 0 नहीं हो सकता के रूप में p/q के रूप में निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। कहलाती है। आसान है? आसान है? तो देखो 1, 2, 3 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 1/1। एक सबके बटे में होता है ना? 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं हम, है ना? ये 3/7। p/q p कितना है? 3। q कितना है? 7। p कितना है? 2। q कितना है? 1। अब दूसरे देखो वर्गमूल 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यही संख्या है ना? ये भी परिमेय संख्या है, भले मैंने वर्गमूल के अंदर लिखा है। 1.5 दशमलव में हो, भिन्न में हो, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब मैं पूछूंगा किसी बच्चे से, जिस बच्चे के समझ में आ गया वो बताएगा मुझे क्या ये परिमेय संख्या है? 7/0। नहीं सर। वेरी गुड, ये परिमेय संख्या नहीं है। मैं बोलूंगा क्यों नहीं है? सर क्योंकि 0 कभी नहीं होता। q का मान कभी 0 नहीं होता। मतलब सीधा सा है, समझा देता हूं तुमको कि 0 से हम कभी किसी को भाग नहीं दे सकते। 0 से हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है? इतना क्लियर है? क्लियर है? तो जहां पे बटे में 0 होगा हम नहीं ज्ञात कर सकते। सीधे बोल दो नो।
ठीक है। पूछेगा, कोई आता है तो पूछता है छोटी छोटी चीजें, और छोटी चीजों में जो बच्चा छोटी चीजें सीखता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया परिमेय संख्या है? आगे बढ़ूं, देखो अपरिमेय संख्या। लड़का कौन है? जो लड़की नहीं है, वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। दोज व्हिच आर नॉट रेशनल, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो रेशनल नहीं होंगे, जो परिमेय नहीं होंगे, वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो अपरिमेय में कौन कौन से, देखो जो वर्गमूल जिनके ऊपर लगा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्गमूल 4 होता तो क्या ये परिमेय होती? क्या परिमेय? ये प्रश्न अच्छा 10 में आ रहा था, ये परिमेय होती है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। इसलिए ये इसने अपरिमेय नहीं होना था। ठीक है, इसके अलावा ऐसे जैसे कि 5 वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, जो वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के अंदर लिखी होती है वो अपरिमेय होती है, क्योंकि उनका मान, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते, देखो जिनका मान, जिनका मतलब जैसे देखो एक और समझाता हूं मैं, जैसे ये 22/7 है, ये पाई होता है। ठीक है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। तुम क्या बोलोगे इसे? परिमेय संख्या। लेकिन बेटा ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, सब बच्चे जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है, अगर तुम 7 का भाग 22 में दोगे, ऐसे दोगे ना? देके देखना जरा, देके देखना 3.14 आता रहेगा, कभी ये भाग खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। मतलब तुम देते जाओगे, तो ये ऐसी संख्या है जो कहलाती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय। तो देखो पाई, जो 22 बट पूछते हैं कई बार छोटे, पाई अगर ऐसा लिखा हो तब तो ये परिमेय हो जाएगा, है ना? और अगर 3.14 भाग देंगे हम, तब क्या बन जाएगा? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय, जिनका मतलब नेवर एंड अप, चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, ये क्या है? ये परिमेय। ठीक है, क्योंकि हम बोल सकते हैं 9 का वर्गमूल कितना है? 3, 16 का वर्गमूल कितना है? 4, 25 का वर्गमूल कितना है? 5, वो परिमेय बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ग्रीष्म ऋतु का आगमन है और बच्चे जो है सुबह की क्लासों में भी अक्सर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जमाए लेते हैं। सुबह पहली दूसरी घंटी होती है, सुबह भी 9-10 बज रहे हैं, और अभी से तुम ये सब्जी से, तो बेटा बोझ नहीं बनाना है, बोझ नहीं बनाना है। बोझ समझोगे तो बोझ बनेगा। बिल्कुल लाइट कूल होके, लाइट माइंड होके पढ़ाई पे ध्यान रखो, और विशेष ध्यान जब तुम यहाँ पे मुझ पे और इस ब्लैक बोर्ड, ये स्क्रीन पे रखोगे, आएगा समझ में, आएगा पक्का, सब बच्चों के समझ में आएगा। ठीक है, तो अपरिमेय हो गई। फिर मैंने कहा था, देखो आगे नेक्स्ट स्टेप पे परिमेय 3 प्रकार की होती है, कहा था ना? जिसमें पहली प्रकार है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इंग्लिश के कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एन से। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। परिभाषा देखो इंग्लिश में और आसान, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में देखो, मैंने हिंदी में अपनी बनाई, अपने आप गिनने वाली संख्याओं को। अब गिनते शुरू कहां से शुरू करते हैं? गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना मर्जी गिन लो, है ना? आसान है, हर कोई लिख सकता है। ठीक है, और याद होना चाहिए सबको। कोई तुमसे पूछेगा, उसी को तो प्रतिभा कहते हैं, क्वालिटी, है ना? आपने इसको पढ़ना है, याद करना है। आगे बढ़ते देखो, ये है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W। कैपिटल लेटर इंग्लिश का W। अब इंग्लिश में परिभाषा बताता हूं पहले। तुमको लगता है इंग्लिश बहुत बड़ा बोझ है, इंग्लिश भी कुछ नहीं है, भाषा है सिर्फ। इंग्लिश क्या है? भाषा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे हिंदी इंग्लिश क्या है? देख मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर विद जीरो। क्या बोलेंगे तुम? नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। हिंदी में देखो प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो लगा दो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखो देखो W बराबर जीरो लगा दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 गिन लो आगे। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? आसान है।
आगे बढ़ते हैं। देखो फिर देखो पूर्णांक क्या है? अब देखो इसी परिभाषा में देखो, मैं इंग्लिश से बोलता हूँ पहले, जिसको इंग्लिश में जानना वो समझ लेना। हिंदी में ये लिखा है होल नंबर विद प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड इंटीजर। इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं और आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आई हम बोल सकते हैं, मतलब आई हम बोल सकते हैं आई बराबर जैसे डैश 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 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1। ये कैसे पूर्णांक हुए? ऋणात्मक। फिर 0 है 1 2 3 4 जितना मर्जी गिन लो। यहाँ पे मैंने एक बना रखा है, ऐसे बना रखा है। देखो इधर 0 है बीच में, ये 0 जो है ना धन का होता है ना, ये बिल्कुल कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन। 0 का इस तरफ देखो धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7, वैसे धन का चिन्ह नहीं लगाया होता है, हम खुद समझ लेते हैं, है ना। और इधर देखो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 जितना मर्जी गिन लो, ये सब क्या है? पूर्णांक। इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब कोई तुमसे पूछेगा 0 कैसा है? बोलना गुरुजी, बोलना सर 0 ना तो प्लस है और ना माइनस। 0 कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गए। देखो संख्याओं के बारे में है, इतना सबको पता होना चाहिए सब बच्चों से। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 7 8, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन क्लियर करके बच्चा 6 7 8 में आता है, तो हम कितनी उम्मीद तुमसे रखते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे बन जाते हैं जिस समय तुमको ये सब चीजें सिखाते हैं और अपनी भाषा दे रहे हैं, है ना। ऐसा कोई किताबी भाषा नहीं है जिससे तुम समझोगे कि क्या है, क्या लिखा है, क्या समझेंगे। अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। आ रहा है ना समझ में सबके? मेरी भाषा समझ में आ रही सबके? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर है सम संख्या। उनके अलावा क्या थी? सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है the number which are divisible by 2 are called even numbers। उदाहरण बहुत आसान है, देखो 2 4 6 8 10 12 जितना मर्जी तुम्हारी इच्छा है ना। मतलब शुरू का अगर तुमसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। समझ में आ गया? जी। आसान है ना? जी सर। उसी के ठीक नीचे मैंने विषम संख्या लिखा है ना? जी। एक साथ लिखा मैंने। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, which are not divisible by 2 are called odd number। उनको अब विषम संख्या कहते हैं। देखो कहां शुरू है? 1 3 5 7 9 11 13 15 बस ऐसे जितना मर्जी गिन लो, तुम पे डिपेंड है। ठीक है, 1 3 5 सबसे छोटी कौन सी है? 1। फिर 3 2 का गैप, है ना। जितना मर्जी अनंत तक जितना मर्जी तुम, ये विषम संख्या। आसान है? जी। आगे बढ़े। उसके बाद है भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है? देखो परिभाषा क्या मैंने अपनी भाषा लिखी। देखो जो संख्याएं अपने अलावा और से ही विभाजित होती है, अर्थात जिनके 2 या 2 से अधिक उदाहरण में लिखे। देखो समझो पहले, जैसे 6 में किस का 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का जाएगा, 1 का जाएगा। कितनी संख्याओं से हो रही है? इसके मतलब 4 गुणनखंड है इसके, है ना जी। तो ये देखो अपने अलावा औरों से विभाजित हो रही है ना जी। ऐसे नंबर से क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है जी। या हम इंग्लिश में बोलेंगे द नंबर शॉर्टकट में which have more than 2 factors, है ना। 2 या 2 ज्यादा गुणनखंड जिस संख्या के होंगे वो सब भाज्य संख्या है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? और इसके आगे लास्ट जो तुमको पढ़ना है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में तो ये है जो संख्याएं एक अपने आप से
सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता नहीं है कोई, कौन सी है? दो में सिर्फ दो का भाग जाएगा, एक से तो सब जाते हैं, एक में तो एक का भाग को सब में जाता है, ठीक है। एक से सारी संख्या विभाजित हो जाती है, दो के बाद 3, 5, 7, 19 के बाद नहीं, 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 के बाद 42, 43, 43 के बाद 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46, 47, वेरी गुड। 47 के बाद 53 नहीं, 51 नहीं है, 53 के बाद 57 नहीं है, 59 के बाद 61 के बाद 65, 66, 67 है ना, 68, 69, 70, 71 के बाद 71 के बाद कौन सा होगा? 73, हाँ 73 के बाद 79 के बाद 80, 81, 82, 83, 84, 85, अबे 83 और 83 के बाद 87 में जाता है, 29 या 87 होता है, 88, 89 के बाद 90, 91, 91 जाता है, 93, 92, 93 के बाद 97, 96 जाता है, 97 ना, कितना लिख दिया मैंने, क्यों लिखा मैंने इतना? मैंने कहा 100 से नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत कमी, अगर छोटी बहुत गलती तुम चेक कर लेना, है ना, कोई संख्या भूल चूक हो गई तो देखना, फिर मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मेरी नजर में कितनी संख्या आ रही है? 26। क्योंकि तुमसे कोई पूछ सकता है कि 100 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है, तो तुम 26 मैंने सारी लिख दी, फिर भी क्योंकि गलतियां है, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूं ना, हो सकता है मुझसे भूल चूक से कोई संख्या छूट गई हो, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होती है, अन्य से नहीं होती, ठीक है। तो मेरी नजर में जो 26 आ रही है, हो सकता है गलती हो, तो तुम उसमें हो सकता है चेक कर लेना अपने एक बार, ठीक है। सबके समझ में आ गया? इतनी जानकारी संख्याओं के बारे में कि भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, सब बच्चे को 6, 7, 8 में हर किसी को इतना नॉलेज, इतना पता होना जरूरी है। उसके आगे जब इतना किसी बच्चे को पता हो जाता है, फिर हम चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं। और देखना, छठी क्लास में देखो पहला ही पाठ है अपनी संख्याओं से खेलना, संख्याओं से खेलेंगे। 7वीं में शायद परिमेय संख्या है, 8वीं में भी इसी प्रकार से है ना, चैप्टरों के नाम इनसे ही खेलना है। और इसके बाद, क्योंकि मैं मिशन कोशिश पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? मिशन कोशिश में मैं आपको जो बुक का सिलेबस है वो तो है ही, क्योंकि गणित कनेक्टेड है ना, लेकिन मैं जो मेरा प्लान है, जो मैं तुमसे बता देता हूँ, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक 6, 7, 8 प्रत्येक बच्चे को भिन्न, दशमलव, लस, मस, गुणज, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, इतना पता सबको होना चाहिए। गुणनखंड करने, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, भिन्न, दशमलव क्या होती है, औसत क्या होता है, वर्ग, वर्गमूल, लस, मस, इतना तो प्रत्येक बच्चे को गणित में आना ही चाहिए। उसके आगे फिर जो तुम्हारा देखना, क्योंकि अधिकतर चैप्टर इनसे भी कनेक्टेड है, 6, 7, 8। उसके आगे जो बचता है ना, वो हम सिलेबस में करते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना क्या है? एक लगातार प्रक्रिया है। और जो बच्चा लगातार सीखने की कोशिश करता है, मिशन कोशिश करता है, उसका मिशन सफल हो जाता है। और जो हल्के में लेता है, देख रहा हूं मैं कई बच्चे जो हल्के में लेते हैं, उन हल्के बच्चों को हम भारी बना देंगे, है ना, समझ में आ गया? हाँ, तो आप लोगों को पढ़ना है
सबने ध्यान से, ठीक है। जी सर। 6, 7, 8 सभी बच्चों को मैंने इंग्लिश में, हिंदी में, जिसको अगर इसके बाद भी कोई समझना है, पूछना है, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर। क्लियर है? जी सर। ठीक, ठीक है, यस सर। धन्यवाद।